दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे, झक्कास होंगे, फैबुलस होंगे और माइंड ब्लोइंग होंगे। अब इससे पहले वीडियो में हम आपसे बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो कि हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपके साथ कुछ क्वेश्चन के साथ डिस्कस भी किए थे, जो कि अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए थे। आज हम फिर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2, यानी कुछ क्वेश्चन वो पार्ट 1 में था, ये पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते जाते रहेंगे। आइए चलते हैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है। 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार भी दी जाती है और उसकी अर्धवार्षिक की जाती है, यानी अर्धवार्षिक ब्याज, ब्याज छूट गया है, अर्धवार्षिक ब्याज की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि का वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। A sum of amount in lent at the rate of the 12% compound interest and compound half-yearly, the equivalent rate of interest per annum which he has to pay। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और क्वेश्चन में मजा आएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन सा है और उसमें हम बहुत ज़्यादा उससे कहते हैं ना, दिमाग बेसिक पे ही हल होगा, लेकिन बेसिक हटा के थोड़ा सा हम आपको अभी थोड़ा इससे पहले आपकी वीडियो में हमने आपको बट्टा डिस्काउंट पढ़ा था, उसी बेस फार्मूले पे हम आपको हल करते हैं। ये लिखते हैं सॉल्व। क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 12% और ये अर्धवार्षिक। ये मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट 12% है तो हाफली इसका होगा 6%। 12/2 और टाइम कितना हो जाता है? 2 गुना। तो टाइम कितना है हमारा? टाइम हमारा कितना हो जाता है? टाइम 2 गुना, यानी 1 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा, अर्धवार्षिक है तो 1 साल है 2 साल, 2 साल हुआ। अब यहाँ देखते हैं कि ये 2 साल, ये 6%। तो पहले फार्मूला हमने बताया था कि a गुणे b बटे में 100, ठीक है। जब भी परसेंटेज की बात करते हो इस फार्मूले को आप लागू कर दिया कीजिए आप। तो कितना है? 6 + 6 गुणे 6 बटे में 100। यहाँ से 12 हो गया, यहाँ से 0.36 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, यानी 12.36% हमारा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कहते ना कि देखन में 12% अर्धवार्षिक ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उस पर अर्धवार्षिक ब्याज लगाई जाती है। इस तुल्य प्राप्त करने के लिए उस पर राशि पर वार्षिक आधार पर कितने % की चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। हाउ मच पर एनुअल विच इज द ही हैज द पे। तो हमने पहले दिया हुआ अर्धवार्षिक की बात जब भी करते हैं तो जो दर होता है उसका आधा कर देते हैं और टाइम का दुगुना कर देते हैं। तो टाइम कितना हुआ? ये 2 साल टाइम हो गया। अर्धवार्षिक ब्याज था 1 साल का दिया हुआ है, 2 साल हो गया। दर की बात करते हैं तो 12% दिया हुआ था, 2 से भाग करते 6% हो गया। और इससे पहले हमने 2 साल के भाग किया था, 1 साल ये 1 साल ये, ठीक। 2 साल का वो हमारा 12%, 12.36%। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत मजेदार क्वेश्चन कराएंगे, तो इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर बताएं। जो लाल कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, उस पर कीजिए और बेल आइकन पे ऑल कर दीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आइए चलते हैं अगले वीडियो पे। हेलो गाइस, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकतर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है एक वार्षिक और एक अर्धवार्षिक। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 5,000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज दिए जाए तो 1.5 वर्ष यानी 1 से 1/2 वर्ष बाद वार्षिक या अर्धवार्षिक दोनों दिया हुआ, एक वार्षिक भी दिया हुआ है, एक अर्धवार्षिक भी दिया हुआ है। ब्याज पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर क्या है, यानी एक अर्धवार्षिक का ब्याज एक वार्षिक का ब्याज, दोनों में यदि अंतर निकालते हैं तो उसका अंतर क्या आएगा। मेन फंडा ये था हमारा। तो दोनों को हम यदि अलग अलग भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5,000 फॉर द
1/1/2 years at 4% per annual according as the interest in the compound yearly of yearly। क्वेश्चन देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब मजा आता है क्वेश्चन में जिसमें लगता है ये कुछ है। चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या दिया हुआ इसमें। 1.5 सही 1 सही 2 बटा में 4। ठीक, अब हम बात करते हैं आर। तो आर कितना दिया हुआ हमारा 4%। 4% को हम 1/25 भी लिख सकते हैं। आज जो हमारा टाइम दिया हुआ है 1.5 सही 1.5 बजे ठीक दिया हुआ है। अब हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल मूलधन 5000 दिया हुआ है। आगे बात समझ में, जो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है मूलधन, तो मूलधन हमारा दिया हुआ 5000 रुपये। अब एक दिया हुआ है 1.5 वर्ष 4%। अब पहले हम इसका 25% इसका भी निकालेंगे, दोनों का 25% 2 साल का। ठीक है, तो पहले एक पहले साल का फिर दूसरे साल का। तो पहले 25% इसका हम करते हैं तो 200 आ गया। 200 ये 25% करते हैं तो हमारा ये 200 आ गया। आए दूसरा भी 25% यानी पहला ये और दूसरा ये, और दूसरा भी करते हैं 200 आ गया। 200 हमारा ये आ गया। आगे समझ में। अब इतना है। अब हम इसका 1/25 भी निकालेंगे तो हमारा 8 के आसपास आएगा। ठीक है, 1/25 इसका निकालते हैं तो 25 का 8 से भाग करते हैं तो 8 आएगा। ठीक, ये हमारा आ गया। इतना है हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आधा भी दिया हुआ है तो इसका भी हम आधा निकालेंगे और इसका भी हम आधा निकालेंगे। तो कितना होगा इसका आधा करते हैं तो हमारा 100 आ गया। ठीक, और इसका आधा करते हैं 4 आ गया, यानी 104 और 200 ये हमारा 304 आ गया। ठीक, यहाँ पे समझ में आया। फिर आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है अर्धवार्षिक की बात करते हैं। जब अर्धवार्षिक की बात करते हैं तो हमारा जो आर है, जो हमारा दर है वो 2% कर देते हैं। 4/2% और टाइम जो हमारा है वो दुगुना हो जाता है। टाइम हमारा कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो कितना दिया हुआ है 1.5 वर्ष यानी 3/2 अब गुणे में 2 यानी 3 ईयर्स आ गया। इतना तो समझ आया आपको। टाइम कहाँ से आया आपका मैनेज किया हमने, टाइम हमने कहाँ से मैनेज किया। अब हम 2 की बात करते हैं तो इसको हम 1/50 भी तो लिख सकते हैं। 1/2 इसको हम 50 भी लिख सकते हैं। अब 1/50 निकलते तो अमाउंट हमारा दिया प्रिंसिपल की 5000 गुणे 1/50 ये कट गया 5 दूना 100 ये हमारा 100 आया। अब जो 100 है 100 का भी हम 3 साल तक निकालेंगे ना। 100 का भी हम आ गया 100 गुणे 1/50 दूना 2 आया। अब इसी प्रकार अब हम तीसरे साल का निकालेंगे तो तीसरा साल कितना है 2 अब गुणे 1/50 हम इसको करते हैं तो 20 करते 50 0.04 है। ठीक, ऐसे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तो देखिए राउंड फिगर में है 304। यहाँ पे यदि आप ऐसे आंसर निकालना चाहते हैं वो भी आपको दिखला देते हैं। यदि आप एक तरीका जैसे होता है कि आगे का स्टेप कुछ कम करना चाहते हैं जिसको हम सॉर्टिंग तरीके से करते हैं तो जिस ऑप्शन में 0.4 है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो दशमलव के बाद की संख्या है यदि 0.4 यदि ऑप्शन में कहीं और होता तब तो इसके बारे में हल कर सकते थे, तो दोनों का हम अंतर निकाल सकते थे। और नहीं है तो इसका एक तरीका भी और था हमारे पास। 304 ये था हमारा ना। आइए समझ में, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी नोट डाउन कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत मजेदार था और लगातार ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते जा रहे हैं एग्जाम में। और लगातार ये एसएससी सीजीएल चाहे एमटीएस और सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पुटअप करते हैं जिसमें हम कम टाइम में इसको हल करने का तरीका अच्छे से बताते हैं। सफलता का केवल एक ही मूल मंत्र है हार्ड वर्क।
जितना बढ़िया से आप मेहनत करिएगा उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें जिसपे आप फंक्शन काट सकते थे, बस 2 से 3 लाइन की एक क्वेश्चन था, लेकिन बस हमने आपको समझाने के लिए इतना लंबा टर्म प्रोसेस किया हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी मज़ेदार ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। तो वार्षिक दर ज्ञात करें। तो 8,000 रुपये की राशि है। सम ऑफ द 8,000 इज द 1261 एज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years, द एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है। बस हल्का सा कहते हैं थोड़ा, मैथ का मतलब है हल्का सा लैंग्वेज भी थोड़ा सा पुटिंग करना। हल्का सा लैंग्वेज को पुट कर देता है और विद्यार्थी उसी में घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। लेकिन दिया क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि 3 वर्ष बाद पश्चात 1261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो भैया जब हम ब्याज के रूप में प्राप्त होगा तो मूलधन के बाद ही ना प्राप्त होगा। तो टोटल अमाउंट हमारा जो कितना हो जाएगा मिश्रधन 1261, ठीक। मूलधन जो हमारा कितना हो जाएगा टोटल, सॉरी मिश्रधन 1261, और जो हमारा मूलधन कितना है हमारा 8,000 हुआ। एक चीज हमने क्या किए कि दोनों टाइप पे यदि स्क्वायरिंग का कोई मोमेंट नहीं बनता है तो हम इसको क्यूब करेंगे। क्यूब हमने किया। अब 8,000 किसका होता है, 20 का क्यूब होता है। अब एक 1261 कितना होता है, ये 21 का होता है। जिन बच्चों को स्क्वायरिंग क्यूब नहीं याद है कृपया वो याद करें। इनका भी एक तरीका है जो पिछले वीडियो में हमने डाला हुआ है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको बढ़िया अच्छे से देख ले ताकि हमें क्यूब और घन में कहीं दिक्कत प्रॉब्लम हो ही ना ऐसी समस्याओं में। अब हम बात करते हैं क्या बच्चा, ब्याज दर प्राप्त की है। तो दर बराबर ये कितना हो गया, इंटरेस्ट, सॉरी दोनों का अंतर कितना हमारा 1, मूलधन आगे 20। और सबको मालूम होना चाहिए कि जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा उसको 100 से गुणा कर देते हैं। तो 20 × 100 यानी 5%। हमारा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी मजेदार क्वेश्चन था, बस हल्का सा हमने कहा कि मैथ का मतलब है थोड़ा सा लैंग्वेज की पुटिंग करना है। लैंग्वेज यदि आपको क्लियर है तो आपको कहीं प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ये कितनी मजेदार क्वेश्चन, हमने क्या लिया था, बस 8,000 लिया था, इसमें दिया 1261। तो 1261 ये आपका ब्याज दिया है, लेकिन हमें मिश्रधन पे भी ध्यान देना है। तो मिश्रधन हमने 1261 डाला, 8,000 में 1200 जोड़ लिया तो हमारा 1261 आ गया। अब 1261 स्क्वायरिंग होता है 21 का और 8,000 स्क्वायरिंग होता है 20 का। तो दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है, 1। अब 20 में मूलधन को रख देते हैं। जब भी परसेंटेज की बात करते हैं जो मूलधन दिया होता है मूलधन को हम उसको नीचे रख देते हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। 20 × 100 5% हमारा आ गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हार्डवर्क करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफल होने का असल राज वही जानता है जो असफल हुआ हो। सफल बंदा या सफल विद्यार्थी वो राज नहीं जानता। जो बंदा असफल होकर सफल हुआ है उसको उतनी खुशी मिलती है, क्या बताएं इसको। चलिए नोट डाउन कीजिए। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।